फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स एहतजाज का 14वां दिन, लेकिन क्या मजाल कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से इनके लिए कोई फैसला लिया गया हो। और आज जो है महराज मलिक, आम आदमी पार्टी से महराज मलिक भी इनकी सपोर्ट में यहाँ पर वहाँ पहुँचे हैं। आप इनके हाथों में देख सकते हैं, हर एक के हाथ में जो है वो तिरंगा है, हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है। इन्होंने पहले ही अपने हाथों में तिरंगे उठा लिए हैं, लेकिन क्या मजाल के इंतज़ामिया को कोई भी ध्यान हो इन एस्पिरेंट्स की ओर कि पिछले 14 दिनों से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, भूख प्यास ये सब चीज़ें इन लोगों ने फेस की, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी फाइनलाइज हो चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया। लगातार 14 दिनों से इसी जगह पर पुरअमन तरीके से ये लोग जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। जस्टिस के नारे लगा कर अब इन लोगों के गले भी बैठ चुके हैं, लेकिन क्या मजाल के इंतज़ामिया के कानों तक इनकी आवाज़ पहुँचे और इंतज़ामिया इन लोगों के मसाइल की ओर तवज्जो दे। चलें, महराज मलिक जी इनकी सपोर्ट में आज यहाँ पहुँचे हैं, पहले इनसे बात करते हैं। महराज साहब, 14 दिन लग गए आपको यहाँ तक आते आते, क्या कहना चाहेंगे? 14 दिनों से ये लोग लगातार यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इस दौरान बारिश भी हुई, धूप भी हुई, भूख प्यास ये सब चीज़ें ये लोग जो है वो फेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से भाजपा का काम चल रहा है, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोग काफ़ी परेशान है, यूथ खास करके वो परेशानी के आलम में है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 ईयर्स के, 41 ईयर्स के जिन्होंने क्वालिफाई किया था, अब लास्ट में एक उम्मीद थी कि अब हमारा रोज़गार लगेगा, अब हम काम करने वाले हो जाएंगे, मेहनत की थी, एक उम्मीद थी, अब स्क्रैप कर होने की बात हो रही है। इन लोगों की उम्मीदें अब ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है। अब उम्र अगर ढल जाएगी तो फिर किस काम को ये करेंगे, कोई भी ये सर्व नहीं कर पाएंगे या सर्विस नहीं दे पाएंगे, एक उम्र होती है। लेकिन वहीं 14 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं, बारिश भी है। जब से ये बीजेपी देश के अंदर आई है, जवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, एक आम आदमी परेशान है और बस लगे हुए हैं एक दूसरे को अंदर करने में, स्क्रैप करने में, घोटाले करने में, बड़े बड़े कार्यालय बनाने में। करोड़ों की प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई, फुर्सत नहीं है कि आवाम खुशहाली की ओर कैसे जाए। दलाली का अड्डा बना हुआ हैं, लोगों के घरों के अंदर जो पैसा है उसे भी लूटना चाहते हैं। बस ये इस किस्म की स्कीमें, जो कि एसएसबी की अगर बात करें, जब से उन्होंने यहाँ रिक्रूटमेंट निकाली थी 2019 के बाद, हर एक में जो है घोटाला हुआ है। अब एक ऐसा ये जो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट्स के लोग थे, इनका जो है रोजगार नहीं दिखेगा। देखिए, बेरोजगारी आपके सामने है, हर जगह मैंने कहा ना, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है, महंगाई इतनी है। और जम्मू कश्मीर की अगर आप बात कर रहे हैं, कैजुअल लेबरर्स हों या यूथ हो, वो तो सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी हम बैठे हैं 14 दिनों से, बारिश हो गर्मी हो, इन्होंने हाँ, कुछ लोगों की गलतियां हैं, उनको ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ सिद्धू मूसेवाले के कातिलों को 1 महीने के अंदर जाता है, और इसमें घोटाला करने वाली कंपनी है, या तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं या तो सरकार के लोग हैं, लेकिन इसमें ये कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान ले रहे हैं, करोड़ों का रुपया आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? स्क्रैप ही तो किए हैं उन लोगों ने, उन्होंने घोटाले ही तो किए हैं। करप्शन को ये लोग खत्म कहाँ से कर सकते हैं? इन्होंने ये भी कहा था 15 लाख देंगे। आज जब बात होती है तो इतिहास के पन्नों को खरोदा जाता है। 1962 में देश के अंदर क्या हुआ था, उन लोगों ने कौन सी गलतियां की, फिर इनको इतिहास अपना भी पढ़ना चाहिए कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी कितनी की है। आज 2022 की बात करनी थी, नौजवानों को रोजगार देना था, 370 को तोड़ा था, डेवलपमेंट की बात हुई थी। तो मुझे बताइए ना, देश के अंदर, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट क्या की? नौजवान सड़कों पर है, कैजुअल लेबर सड़कों पर है, एक आम आदमी परेशान है, करप्शन आम है, तो बदलाव कुछ नहीं आया। हाँ, बदहाली हुई है, बस उसको ठीक करने के लिए यहाँ की आवाम को। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, खासकर इन एस्पिरेंट्स के लिए जो पिछले 14 दिनों से यहाँ पर है? अगर आप इन एस्पिरेंट्स की बात करेंगे तो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम तो यही एक उम्मीद करेंगे कि इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। ये 1000 बच्चों को इसलिए रोक रहे हैं या इनको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 1,90,000 बच्चों के उनको देख रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि वो लोग खुश होंगे
कि इन लोगों को रोका गया है, हमें फिर से मौका मिलेगा। ये वो बच्चे भी जान लें कि अगर आप लोग नहीं क्वालिफाई कर गए तो आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लीजिए। इन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, हमें इनको मौका देना चाहिए और उन बच्चों का भी इनको सपोर्ट होना चाहिए। हमारा तो है, हम तो गुहार लगा सकते हैं इस वक्त सरकार से, लेकिन एक चीज़ बता कर जाऊँगा कि अगर महराज मलिक, मैं खुद यूथ हूँ, मेरे जैसे नौजवान यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन आवाम जाग जाएगी, इनकी खुशहाली के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में सोचा जाएगा। यहाँ की बदहाली को ख़त्म करने के लिए बेड़ा हम लोगों को खुद उठाना होगा और यही यूथ जो है ये देश का मुस्तकबिल है और नौजवान ही है जो दुनिया के हर काम को कर सकता है और यही वो नौजवान है जो आज सड़कों पर बैठ रहा है। यहाँ पर आप 60 साल के बुज़ुर्ग को नहीं बिठा सकते हो, 80 साल के बुज़ुर्ग को नहीं बिठा सकते हो या 15 साल के बच्चे को सड़क पर नहीं बिठा सकते हो। यही नौजवान सड़क पे भी बैठ सकता है और यही नौजवान सत्ता में बैठकर अपने नौजवानों का मुस्तकबिल भी लिख सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज 14 दिन तो हो ही चुके हैं, बहरहाल हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई फैसला नहीं लिया गया? सर इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक तो मतलब हमारे पास कोई एश्योरेंस, जो डे फर्स्ट से हमारी डिमांड थी कि हमें एश्योरेंस चाहिए, ठीक है, वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। आज 14 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर वो एश्योरेंस हमारे पास नहीं पहुंचती है, सुनने को आता है कि भाई कोई भी अगर ऐसी हमारे साथ छेड़खानी की गई, कुछ हमारे डेलीगेशन गई थी, उन्हें ऑफिशियली तो नहीं, ऐसे ही सुनने को मिलता है कि ये फ़िल्टर क्या होता है, जहाँ तो हम लिस्ट को स्क्रैप करेंगे, जहाँ लिस्ट को अगर इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो इसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर ये फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि बच्चों को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो हमने बच्चों का जज्बा देखा और जो बच्चों को काफ़ी दिनों से हम रोड पे बैठे हुए, मैक्सिमम बच्चे पूरी की पूरी जितने बच्चों ने पेपर दिए हुए हैं, सारे बच्चे इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी थे सर, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो तो ये मीन्स कि अगर आपकी तरफ से कोई लूप होल्स हैं, कोई प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज रह गई हैं, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आपके एंड से होंगी। कुछ इरेगुलरिटीज़ अगर थी वो आपके एंड से होंगी। अगर उस पे आप स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बनाओगे तो इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ काफ़ी हो गया, इस बार हमने भी ठान ली है, चाहे लीगल कोर्ट जाना पड़े, दिल्ली जंतर मंतर जाके बैठना पड़े, ठीक है, हम एक्सपोज करेंगे उन सारी इरेगुलरिटीज़ को, उन सारे ऑफिशियल्स को कि किस कदर बच्चों को JNK में बलि चढ़ाया जा रहा है और किस कदर बच्चों का खिलवाड़ बनाया जा रहा है। बच्चे मर जाते हैं 3-3 साल स्टडी करके, 4-4 साल, और उसके बाद वो जब सिलेक्शन लेके अपने हक के लिए मांग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट लिस्ट को स्क्रैप करते हो। इस बार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोर्सफुली यहाँ से उठाओगे, कहाँ तक रोकोगे हमें, कहाँ तक रोकोगे? इस बार आप हमारे जज्बे को देख ही लेंगे अगर लिस्ट के साथ कोई छेड़खानी की तो, ठीक है। और यहीं पे फ्रस्ट्रेशन बहुत है बच्चों के अंदर, ऐसा ना हो कुछ आपको सुसाइड केस भी देखने को मिले। इसके लिए LG एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगा। जो इस टाइम पार्टी, रूलिंग पार्टी JNK में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल कर रही है, वो पार्टी जिम्मेवार होगी इसके लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, 14 दिन तो हो चुके हैं सर, 14वां दिन है आज यहाँ पे। सिंपल सी मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सब स्टार्ट हुआ JK PSI के बाद, जो कि सबको पता है। तब तक हमारा सब कुछ हो गया था, 2 महीने हो गए थे सर, कोई हम पे कोई आरोप नहीं लगा था। अगर आप स्क्रैप करने के बाद CBI को इंक्वायरी सौंप रहे हो JK PSI की, और वहाँ बोल रहे हो आपकी दस्तखें अब दरवाज़ों पे लगने वाली हैं, मतलब CBI हमारी कॉम्पिटेंट है, तो ये कॉम्पिटेंसी पहले दिखाइए ना। स्क्रैप के बाद आप क्यों दिखा रहे हैं? पहले बंदों को बाहर फिल्टर कीजिए। यहाँ पे भी अगर आपको 3 के बराबर भी कोई बंदा लगता है तो सर उसको बाहर कीजिए। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे कि उनको बाहर कीजिए। हम रेडी हैं कोऑपरेट करने के लिए, हम यहाँ पे बैठे हैं। आप हमें जहाँ बुलाओगे हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सर आ रहे हैं, सब कुछ लेके आएंगे, आप हमें बस बुलाइए। हम रेडी हैं कोऑपरेट करने के लिए। जो बंदे बाहर निकलने चाहिए उनको सिर्फ बाहर निकालिए, हम सबको उनकी सजा मत दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई मिलता है, हम रेडी हैं कोऑपरेट करने के लिए। इंक्वायरी का हमने तहे दिल से वेलकम किया है। बात रही करप्शन की, करप्शन के खिलाफ हम थे, हम अभी भी हैं, और ये करप्शन के खिलाफ ही हैं जो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले 14 दिनों से लगातार यहाँ पर जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। पहले ही दिन से लोग कह रहे हैं कि इंक्वायरी कीजिए, अगर कोई भी किसी धांधली में मुलविस पाया जाता है तो उससे बाहर निकाल कर फेंकिए, लेकिन हम सबको उसकी सज़ा मत दीजिए, क्योंकि सब बच्चों ने धांधली नहीं की होगी। और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर हमारी सिलेक्शन लिस्ट के साथ कोई भी छेड़खानी की गई तो। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंक्वायरर टुडे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।